हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या होता है बच्चों? तो कहेंगे फाइनल अकाउंट रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनल अकाउंट का मतलब किसी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम फाइनल अकाउंट कहते हैं। प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाया जाता है। and to assess the business's financial performance and business's financial position। और फाइनल अकाउंट इसलिए बनाते हैं जिससे हम बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जान सकें और साथ में बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी जान सकें। बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट है या बिजनेस में कितना लॉस हुआ। और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बिजनेस में कितना एसेट है, बिजनेस में कितना लायबिलिटीज है और बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया हुआ है। तो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन और बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और कब बनेगा? अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। और ये बिजनेस का क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो हो गया बच्चों, आप लोग लिख दोगे। फाइनल अकाउंट क्या है? किसी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट कहा जाता है, जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनता है। और क्यों बनाते हैं? तो बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए और बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब बिजनेस में कितना प्रॉफिट है या बिजनेस में कितना लॉस है। अब बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हो गया बिजनेस में कितना एसेट्स है, बिजनेस में कितना लायबिलिटीज है और बिजनेस में कितना कैपिटल है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। बच्चों क्लास 11th में फाइनल अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बनेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप बच्चों आप लोग बिजनेस स्टडीज़ में पढ़े होंगे। तो फाइनल अकाउंट में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है? तो 3 कंपोनेंट या 3 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड है बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों क्या है? अकाउंट। और बैलेंस शीट क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। तो कह सकते हो फाइनल अकाउंट में 3 कंपोनेंट्स, जिसमें आपका 2 अकाउंट्स होगा। एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसे हम लोग बैलेंस शीट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब फाइनल अकाउंट का फर्स्ट अकाउंट, फर्स्ट पार्ट, जिसे हम बनाते हैं बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को जानने के लिए। तो किसी बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को जानने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए नेट सेल निकाला जाता है। और नेट सेल का फॉर्मूला होता है बच्चों टोटल सेल्स। टोटल सेल का मतलब कैश सेल्स और क्रेडिट सेल दोनों को जोड़ देंगे, टोटल सेल्स हो जाएगा। और उसमें से सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड को माइनस कर देंगे। तो ये हमारा नेट सेल हो गया। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जब नेट सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं तब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली इसलिए बनाया जाता है जिससे हम बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाल सके। तो ट्रेडिंग अकाउंट का यूज किया जाता है बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को जानने के लिए। और ट्रेडिंग अकाउंट रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है। किसके बीच का रिलेशन? सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बीच। और इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के मेन कंपोनेंट में क्या आ जाएगा? तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारे कंपोनेंट आपके क्या हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के कंपोनेंट हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो डिफरेंस होता है वो आपका कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसको याद रखोगे क्योंकि जब हम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तब इस फार्मूला का यूज होगा। ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और सेल कैसे निकालेंगे? तो टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, या जो भी इंक्लूड हो, जैसे जीएसटी भी अगर इंक्लूड हो ये भी टोटल सेल में माइनस हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जान गए। अब हम लोग जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट का सेकेंड कंपोनेंट है और इसको हम बनाते हैं किसी भी अकाउंटिंग पीरियड का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को जानने के लिए। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को जानने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को जानने के लिए। तो किसी बिजनेस का अगर फाइनल प्रॉफिट की बात करें कि बिजनेस में फाइनल प्रॉफिट क्या है, फाइनली कितना प्रॉफिट हुआ, तो
कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम? नेट प्रॉफिट। ओके, और जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे एक फॉर्मेट देख लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, 4 कॉलम होता है बच्चों, याद रखोगे, ऐसा आगे पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी स्टार्ट करोगे तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड सबसे ऊपर लिख देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। अगर ग्रॉस लॉस आया है तो हम कहाँ लिख देंगे? डेबिट साइड लिख देंगे ग्रॉस लॉस बीडी। अब ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कहाँ निकलेगा? जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट से यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आया, और ग्रॉस लॉस अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट्स विद द ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। और इसमें और भी एक्सपेंसेस हम इंक्लूड करते हैं, जैसे कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बच्चों आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों आ जाते हैं। और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम्स होगा, इनडायरेक्ट इनकम्स में भी आपका ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम दोनों इंक्लूड रहेगा। तो ये सारा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंपोनेंट है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करके हम लोग क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं। तो किसी भी अकाउंटिंग पीरियड का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को जानना हो तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है बच्चों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट का थर्ड एलिमेंट होता है, और बैलेंस शीट आपका मेन कह सकते हो कि मेन एलिमेंट है आपका फाइनल अकाउंट का। तो बैलेंस शीट बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है। या कह सकते हो कि बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस शीट, जो किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाया जाता है। तो बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है, प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ द बिजनेसेस फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। किसी बिजनेस के अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन होता है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या बताते हैं बच्चों? बिजनेस में कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, बिजनेस में कितना कैपिटल है। तो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन जो किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन होता है, उसके स्नैपशॉट को क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। या ऐसे भी कह सकते हो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को दिखाया जाता है। या बैलेंस शीट वह स्टेटमेंट है जो किसी भी बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को शो करता है। तो बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स होंगे? तो बिजनेस का एसेट्स में बच्चों दो तरह के एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स। लायबिलिटीज भी बच्चों दो तरह का होता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं, और एक हो गया करंट लायबिलिटी जिसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं। और साथ में ऑनर्स इक्विटी को भी दिखाया जाता है। ऑनर्स इक्विटी का मतलब कैपिटल। तो बैलेंस शीट में कौन कौन आइटम्स को हम लोग दिखाते हैं? तो बिजनेस का एसेट्स, सारा एसेट्स, बिजनेस का सारा लायबिलिटीज और साथ में बिजनेस का कैपिटल जो प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया। बैलेंस शीट मस्ट बैलेंस शीट बैलेंस होना चाहिए, मतलब बैलेंस शीट डुअल एस्पेक्ट को फॉलो करता है। और इसका क्या होगा? एक अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करता है। तो बैलेंस शीट मस्ट बैलेंस का कहने का मतलब कि एसेट्स हमेशा इक्वल होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, यानी कि जितना एसेट्स आएगा उतना ही आपका कैपिटल और लायबिलिटीज भी होने चाहिए, इसलिए कह रहा है बैलेंस शीट मस्ट बैलेंस। तो बच्चों फाइनल अकाउंट में 3 कंपोनेंट्स या 3 एलिमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब बच्चों हम लोग सीखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाना। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है? तो बच्चों ये आपका जो दिख रहा है ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो डेबिट में सबसे पहले टॉप में लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, और यहाँ पे ट्रेडर्स का नाम दे देना। जिस ट्रेडर का बना रहे हो उस ट्रेडर का नाम दे दोगे। ब्रैकेट में डेट दे देना बच्चों, जैसे फॉर द ईयर इंडेड, लास्ट डेट दे देंगे जैसे 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2023। ठीक है, 4 कॉलम बनेगा, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। ये बच्चों हो गया डेबिट और इधर हो गया क्रेडिट। तो इस तरह हम लोग 4 कॉलम बना देंगे। सबसे पहले डेबिट में हम लोग 3 आइटम सबसे पहले टॉप में लिखेंगे। 3 आइटम क्या क्या? टू ओपनिंग स्टॉक लिख देना है, फिर उसके बाद टू परचेज लिख देना है, उसका परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे। तो जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ तो डेबिट में 3 आइटम जरूर दे दो, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज और लेस परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। उसी तरह क्रेडिट में भी 3 आइटम पहले लिख देते हैं सबसे ऊपर में, बाई सेल्स,
लेस रिटर्न इनवर्ड और बाई क्लोजिंग स्टॉक। ओके बच्चों, हमेशा याद रखो ओपनिंग स्टॉक टॉप पे होगा और क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, क्रेडिट साइड बॉटम में होगा। और क्या ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, तो जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा इसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। उसके बाद बच्चों बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का मतलब कि अगर डेबिट में घट रहा हो तो ग्रॉस प्रॉफिट से बैलेंस करोगे और क्रेडिट में घट रहा हो तो ग्रॉस लॉस से बैलेंस करोगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का ये फॉर्मेट है बच्चों, इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना होगा। अब बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में 3 तरह के एक्सपेंसेज आते हैं, गुड्स इनवर्ड एक्सपेंस और बाइंग एक्सपेंस। मतलब कि गुड्स को लाने समय या गुड्स को खरीदने में जो खर्चा होता है उसे हम कहते हैं गुड्स इनवर्ड एक्सपेंस और बाइंग एक्सपेंस। उसके बाद सेकेंड है फैक्ट्री एक्सपेंस और थर्ड हो गया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो तीनों एक्सपेंसेज आपका कहलाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस और इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में। अब बच्चों गुड्स इनवर्ड एक्सपेंस में क्या आ जाएगा, कैरेज इनवर्ड, कैरेज फ्रेट इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, रेलवे फ्रेट ऑन परचेज, कूली कार्टेज, ऑक्ट्रॉय कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्ज इनवर्ड या डॉक चार्ज सिर्फ लिखा रहे वो भी हो जाएगा, क्लियरिंग चार्ज, इंपोर्ट ड्यूटी, वेजेज, प्रोडक्टिव वेजेज, ये सारा गुड्स इनवर्ड एक्सपेंस है। और सारे एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में। नेक्स्ट कैटेगरी है फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और फैक्ट्री एक्सपेंस में क्या क्या आ जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेज, फैक्ट्री रेंट रेस एंड टैक्सेज, फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, फैक्ट्री रिपेयर, फैक्ट्री इंश्योरेंस। तो जितने भी फैक्ट्री एक्सपेंसेज है ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ दिखा देंगे, डेबिट साइड। नेक्स्ट है बच्चों मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा, गैस, फ्यूल, वाटर, पावर, ऑयल, ग्रीस, मोटिव पावर, स्टोर्स कंज्यूम्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, पैकिंग मटेरियल। तो ये सारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो ये सारा एक्सपेंस जो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड दिखा देंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, गुड्स इनवर्ड एक्सपेंसेज या बाइंग एक्सपेंसेज, सेकेंड हो गया फैक्ट्री एक्सपेंसेज और थर्ड हो गया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज। ये सारे एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड दिखा देते हैं। तो ये था बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट। एक क्वेश्चन बच्चों हम लोग करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का, तो चलो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ सोनू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2024। बच्चों क्या बनाना है, क्या बनाने बोल रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट। आपके पास इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग स्टॉक दिया 6000, परचेज दिया 34,600, सेल्स में आपका जीएसटी इंक्लूड है 4600 और सेल्स टोटल आपका दिया है 79,500, परचेज रिटर्न 1200, वेजेस 21,000, सैलरी ऑफ फैक्ट्री स्टाफ 15,000, पावर एंड फ्यूल 2100, फैक्ट्री ओवरहेड 1300, कैरेज 2000, एक्सपोर्ट्स 8500, इंपोर्ट 14,100, फ्रेट दिया आपका 1000, क्लोजिंग स्टॉक 17,500। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले हेडिंग दे दोगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ और यहाँ पे ट्रेडर का नाम दे दो, ट्रेडर का नाम क्या है, सोनू। ब्रैकेट में डेट दे दो फॉर द ईयर इन डेट और आपका कौन सा डेट होगा, लास्ट डेट 31 मार्च 2024। 4 कॉलम होगा बच्चों, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स और फिर हो जाएगा अमाउंट। जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले लेफ्ट साइड डेबिट हो गया, राइट साइड क्रेडिट। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो डेबिट में 3 आइटम लिख दोगे। सबसे पहले क्या क्या 3 आइटम, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर हो जाएगा टू परचेज और लेस होता है रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न। क्रेडिट में क्या लिख देंगे, बाई सेल्स, लेस रिटर्न इनवर्ड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों देखो क्या इंक्लूड है, जीएसटी इंक्लूड है, तो लेस जीएसटी। रिटर्न इनवर्ड रहता है यानी कि सेल्स रिटर्न रहता है तो वो यहाँ पे लेस करते हैं, यहाँ पे जीएसटी इंक्लूड है तो जीएसटी को लेस करेंगे बच्चों। अब बाई क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपका 6000 है, ओपनिंग स्टॉक दे दिए। परचेज 34,600 है, परचेज अंदर में देना है क्योंकि अभी परचेज रिटर्न माइनस करना है बच्चों, तो परचेज 34,600। उसके बाद सेल्स दिया आपका टोटल 79,500, तो सेल यहाँ दे दिए 79,500 और जीएसटी इंक्लूड है आपका 4600, माइनस कर दो।
तो 79,500 में 4,600 माइनस करोगे तो 74,900 हो जाएगा। परचेज रिटर्न दिया है 1,200, तो परचेज में से माइनस कर दो तो हो जाएगा 33,400। वेजेज बच्चों क्या है, ये गुड्स इनवर्ड एक्सपेंस हो गया, मतलब कि डायरेक्ट एक्सपेंस। इसको दिखा दो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 21,000। उसके बाद सैलरी ऑफ फैक्ट्री स्टाफ, ये फैक्ट्री एक्सपेंस हो गया, मतलब ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी ट्रेडिंग में डेबिट साइड दिखा दो। तो सैलरी ऑफ फैक्ट्री स्टाफ कितना हो गया 15,000। पावर एंड फ्यूल बच्चों मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, ये भी ट्रेडिंग में जाएगा, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, पावर एंड फ्यूल 2100। फैक्ट्री ओवरहेड, ये फैक्ट्री एक्सपेंस है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ट्रेडिंग के डेबिट में दिखा देंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड आपका 1300। कैरेज आपका गुड्स इनवर्ड एक्सपेंस है, मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको भी ट्रेडिंग के डेबिट में दिखा दो। कैरेज इनवर्ड 2000। एक्सपोर्ट का मतलब होता है बच्चों जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री सामान बेचा जाता है, तो बच्चों सेल ही है ना, तो देखो सेल आपका इनकम होता है क्रेडिट में, तो एक्सपोर्ट को भी कहाँ रख दो, क्रेडिट साइड रख दो 8500। उसी तरह इंपोर्ट का मतलब होता है जब हम दूसरे देश से परचेज करते हैं तो इंपोर्ट कहाँ चला जाएगा, डेबिट में आ जाएगा बच्चों। परचेज देखो, परचेज डेबिट में एक्सपेंस है, तो इंपोर्ट को भी ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाएंगे 14,100। उसके बाद बच्चों फ्रेट दिया है, रेल भाड़ा, फ्रेट को हिंदी में कहते हैं रेल भाड़ा, ये आपका गुड्स इनवर्ड एक्सपेंस है, ट्रेडिंग के डेबिट में 1000। क्लोजिंग स्टॉक 17,500 है, तो क्लोजिंग स्टॉक 17,500 देंगे। अब बच्चों दोनों साइड जोड़ लोगे तो क्रेडिट में जोड़ने पर, एक सेकेंड जोड़ लेते हैं बच्चों, क्रेडिट में आपका आएगा 74,900 प्लस 17,500 प्लस 8500, 1,09,000। और डेबिट में ऐड करोगे तो आ जाएगा 95,900। तो किधर अधिक हो रहा है, क्रेडिट साइड 1,09,000, 1,09,000। डेबिट में घटेगा तो क्या लिख के बैलेंस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। आप लोग फॉर्मेट देखोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड किससे बैलेंस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी से। 1,09,000 में से 95,900 घटाओगे कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा बच्चों। तो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पहले फॉर्मेट आप फॉलो करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जब भी फॉर्मेट बनाएंगे तो आप लोग क्या करोगे, पहले हेडिंग दे दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, यहाँ पे ट्रेडर का नाम दे देंगे, ट्रेडर्स नेम, ब्रैकेट में डेट दे दोगे फॉर द ईयर इन डेट, और दे दोगे आप 31 मार्च 2000, मान लो 24 है तो 24। 4 कॉलम्स होगा बच्चों, पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये लेफ्ट हैंड आपका हो जाएगा डेबिट और राइट हैंड हो जाएगा क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी बनाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनेगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे, यानी बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD लिखकर, और अगर ग्रॉस लॉस आया है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे तो ग्रॉस लॉस BD। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, क्रेडिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट और डेबिट साइड ग्रॉस लॉस। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों इंक्लूड होता है, तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा देंगे। और जितना भी इनडायरेक्ट इनकम होता है, इनडायरेक्ट इनकम में भी आपका दोनों इनकम्स इंक्लूड होंगे, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दिखाएंगे, और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम्स है उसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाएंगे। अब बच्चों बैलेंस करेंगे, डेबिट साइड हम बैलेंस करेंगे नेट प्रॉफिट से, और क्रेडिट साइड अगर घटेगा तो बैलेंस करोगे नेट लॉस से। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले बच्चों हम जानते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाएंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बच्चों देखोगे 5 तरह के एक्सपेंसेस आता है, मैनेजमेंट एक्सपेंस या ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, एबनॉर्मल लॉस, मिसलेनियस एक्सपेंस। ये सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किधर दिखाते हैं, डेबिट साइड। तो एक एक करके पढ़ते हैं क्या क्या होता है। मैनेजमेंट एक्सपेंस में क्या क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट एक्सपेंस या ऑफिस एक्सपेंस में तो सैलरीज, रेंट रेट्स एंड टैक्सेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम,
टेलीफोन चार्जेज, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑफिस लाइटिंग, इलेक्ट्रिक चार्ज, ट्रेड एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑडिटर्स फी, डायरेक्टर्स फी, रिपेयर रिन्यूअल, लीगल एक्सपेंस, ये सारा जितना भी एक्सपेंसेस देखे आप लोग, ये सारा मैनेजमेंट या ऑफिस एक्सपेंस में आएगा। और ये सभी एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते हैं, तो ध्यान रखना होगा बच्चों। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में क्या होगा, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कमीशन, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेल्समैन सैलरीज एंड कमीशन, पैकिंग एक्सपेंस, जीएसटी, रेमुनरेशन टू एजेंट, बैड डेट्स, गोडाउन रेंट, वेयर हाउस रेंट, ब्रोकरेज, फ्री सैंपल, जितने भी एक्सपेंसेज है ये सारा सेलिंग एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सेलिंग एक्सपेंस में आ जाएगा। तो ये सारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड दिखाते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल एक्सपेंस, सारा फाइनेंशियल एक्सपेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्ज, डिस्काउंट अलॉट, डिप्रिसिएशन, तो सारे फाइनेंशियल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस में आपका आ जाएगा लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लाइसेंस फी, जितने भी एबनॉर्मल लॉस है ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ दिखा देते हैं, डेबिट साइड। और नेक्स्ट है बच्चों मिसलेनियस एक्सपेंस, इसमें आपका आ जाएगा ट्रेडिंग एक्सपेंस। इस ट्रेडिंग एक्सपेंस कितने बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि ट्रेडिंग लिखा हुआ देखकर क्या करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देते हैं। ट्रेडिंग एक्सपेंस हो इसको हम कहाँ रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चैरिटी हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, तो जितने भी मिसलेनियस एक्सपेंस है इस सारे को हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड दिखाते हैं बच्चों। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका 5 है, मैनेजमेंट एक्सपेंस या ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, एबनॉर्मल लॉस, मिसलेनियस एक्सपेंस, सारे एक्सपेंसेज आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड दिखाते हैं बच्चों। नेक्स्ट इनडायरेक्ट इनकम में क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में आपका आ जाएगा रेंट, रेंट क्रेडिट, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन क्रेडिट, कमीशन रिसीव्ड, मिसलेनियस रिसीव्ड, अप्रेंटिस प्रीमियम। अप्रेंटिस प्रीमियम होता है कि जब एक बिजनेस किसी पर्सन को ट्रेनिंग देती है और बदले में उस पर्सन पे जो अमाउंट चार्ज किया जाता है वो क्या हो गया, अप्रेंटिस प्रीमियम, जो बिजनेस का इनकम होता है, इनडायरेक्ट इनकम होता है। इंटरेस्ट क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये जितने भी आपका इनडायरेक्ट इनकम है ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा साइड दिखा देंगे, क्रेडिट साइड दिखा देंगे बच्चों। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ राम ट्रेडर्स फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2024। क्या बनाना है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पहले फॉर्मेट बनाते हैं, हेडिंग देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ राम ट्रेडर्स। 4 कॉलम दे दो, 4 कॉलम क्या हो जाएगा, फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2024। 4 कॉलम होगा बच्चों, पार्टिकुलर्स, फिर उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा बच्चों अमाउंट। तो जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, इधर आपका लेफ्ट हैंड डेबिट साइड और राइट हैंड क्रेडिट साइड। जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। देखो बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट हम क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 1,60,000। अगर ग्रॉस लॉस दिया रहता है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर कर देते हैं। अब यहाँ से देखो सैलरी बच्चों मैनेजमेंट एक्सपेंस है, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा देते हैं 60,000। डिस्काउंट अलॉट बच्चों फाइनेंशियल एक्सपेंस है, इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड दिखा देते हैं, डिस्काउंट अलॉट हो गया 8,000। डिस्काउंट रिसीव बच्चों इनडायरेक्ट इनकम रिसीव कर रहे हैं ना, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड दिखा देते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000। बैड डेट्स बच्चों, बैड डेट्स आपका सेलिंग एक्सपेंस है, ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 2,000। रेंट एंड रेट्स बच्चों ये मैनेजमेंट एक्सपेंस है, ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 2,000। इंश्योरेंस भी बच्चों मैनेजमेंट एक्सपेंस है, ये भी चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, कितना है 2,500।
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कि हमने इन्वेस्ट किया, बदले में इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, मतलब कि इनकम हो गया, इनडायरेक्ट इनकम। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड दिखा देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हो गया आपका 2000। डेप्रिसिएशन बच्चों फाइनेंशियल एक्सपेंस है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड दिखा देते हैं। कितना हो जाएगा 1200। कमीशन बच्चों, कमीशन यहाँ मेंशन नहीं किया है कि डेबिट है या क्रेडिट, तो कमीशन को एक्सपेंस मानेंगे बच्चों अगर कुछ मेंशन ना हो। और कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस हो जाएगा। इसको हम रख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों हमने ले लिया है। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो क्रेडिट साइड जोड़ोगे तो 1,67,000 यानी कि 1,67,000, और डेबिट में कितना आ जाएगा 68, 70, 72, 79,700। तो बच्चों क्रेडिट में आपका अधिक आ रहा है, बैलेंस कर लो 1,67,000, 1,67,000। डेबिट में घटेगा, किससे बैलेंस कर देंगे, नेट प्रॉफिट। और क्रेडिट में घटता तो किससे बैलेंस करते हैं, नेट लॉस से। तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा 87,300 बच्चों। तो ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद अब हम लोग सीखते हैं बैलेंस शीट बनाना। तो बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है बच्चों, तो सबसे पहले हेडिंग दे दोगे बैलेंस शीट ऑफ, कोई ट्रेडर का नाम दे दोगे। नीचे आप लोग लिखना एज ऑन कर एज ऑन 31 मार्च 2024। और 4 कॉलम होगा बच्चों आपका। लेफ्ट साइड होगा लायबिलिटीज अमाउंट और राइट साइड होगा एसेट्स और अमाउंट। लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है बच्चों, क्रेडिट बैलेंस, और एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो लायबिलिटीज में सबसे पहले स्टार्ट करोगे बच्चों कैपिटल से। अगर नेट प्रॉफिट आता है तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, और अगर नेट लॉस आया है तो कैपिटल से माइनस होगा। और ये दोनों कहाँ से हम निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद पता चलता है कि नेट प्रॉफिट कितना है नेट प्रॉफिट कितना है और नेट लॉस कितना है। तो नेट प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर हम निकालेंगे। अगर नेट प्रॉफिट आता है तो कैपिटल में प्लस होगा, नेट लॉस आएगा तो माइनस होगा। ड्राइंग बच्चों, ड्राइंग कैपिटल को रिड्यूस करता है, तो ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस कर देंगे। इनकम टैक्स को भी कैपिटल से माइनस कर देंगे। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी कैपिटल में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो फर्स्ट काम यही करेंगे बच्चों, कैपिटल, नेट प्रॉफिट अगर आया तो प्लस, नेट लॉस आया तो माइनस। ड्राइंग, इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इन सबको भी कैपिटल से माइनस कर देंगे। और क्या क्या लायबिलिटीज में ले सकते हो, रिजर्व, फंड, ये सब क्या है आप लायबिलिटी साइड दे दोगे। नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज दोनों को हम लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। लायबिलिटी दो टाइप का, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज को हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहेंगे, और करेंट लायबिलिटीज को क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो सारे लायबिलिटीज को हम लोग लायबिलिटी साइड दिखाते हैं बैलेंस शीट पर। एसेट्स में क्या आ जाएगा, तो जितना भी फिक्स एसेट्स है सारा फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स में भी दो होता है बच्चों, टेंजिबल फिक्स एसेट्स और एक होता है इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। तो सारा फिक्स एसेट्स को हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाएंगे, और जितना भी करेंट एसेट्स होता है उसको भी हम बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा देंगे। तो चलो पहले जानते हैं ये छोटा छोटा टर्म। नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटीज को हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहेंगे। इसमें आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म लोन, बैंक लोन और करेंट। और ये जो आपका लायबिलिटी है नॉन करेंट लायबिलिटीज, ये बैलेंस शीट में कहाँ दिखा देते हैं हम लोग, लायबिलिटीज साइड। ये आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज हो गया। सेकेंड है करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में आपका आ जाएगा क्रेडिटर, या इसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट पेबल, एडवांस इनकम, अनअर्न्ड इनकम, बिल पेबल, सिंडिकेटर, ये सारे क्या है, करेंट लायबिलिटीज है। ये सब बच्चों टर्म आप लोग बेसिक क्लास में पढ़े हो। तो क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट पेबल, एडवांस इनकम, अनअर्न्ड इनकम, बिल पेबल, सिंडिकेटर, ये सारा क्या है, करेंट लायबिलिटीज। इसको भी हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखा देते हैं, लायबिलिटी साइड। एसेट्स में आपका फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स में दो होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो सारे फिक्स एसेट्स को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं, जैसे गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रीमिसेज, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, लूज टूल्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, लाइव स्टॉक, हॉर्स एंड कार्स, व्हीकल्स, ये सारा जो भी फिक्स एसेट्स है इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट भी बच्चों बैलेंस शीट में कहाँ दिखा दोगे, एसेट साइड। इन्वेस्टमेंट दो तरह का हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट
या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो दोनों टाइप के इन्वेस्टमेंट को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा देंगे। और इसमें आइडेंटिफाई करना हो कि कौन टेंजेबल फिक्स एसेट्स है और कौन इनटेंजेबल। तो गुडविल बच्चों क्या हो गया, इनटेंजेबल हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग टेंजेबल, प्रीमिसेस टेंजेबल, लीजल प्रॉपर्टी टेंजेबल, प्लांट एंड मशीनरी टेंजेबल। इसे आप लोग बेसिक क्लास में पढ़े हुए बच्चों कि टेंजेबल फिक्स एसेट्स क्या है, इनटेंजेबल क्या है। फर्नीचर फिक्सचर क्या हो गया, टेंजेबल। लूज टूल टेंजेबल। पेटेंट हो गया बच्चों इनटेंजेबल। ट्रेडमार्क हो गया इनटेंजेबल। कॉपीराइट इनटेंजेबल। डिजाइन हो गया इनटेंजेबल। लाइव स्टॉक हो गया टेंजेबल। हॉर्स एंड कार्ट व्हीकल्स भी हो गया टेंजेबल एसेट्स। तो सारा फिक्स एसेट्स को हम एसेट्स में दिखाएंगे। करेंट एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, बिल रिसीवेबल, सन्डी डेटर, बुक डेट्स। डेटर को ही क्या कहते हैं बच्चों, बुक डेट्स। बुक डेट्स या डेटर, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, रेंट रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, ये जितने भी आपका करेंट एसेट्स है ये सभी बैलेंस शीट में कहाँ दिखा देंगे, एसेट्स से दिखा देंगे। तो बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड क्या करोगे, कैपिटल, रिजर्व, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज को दिखाते हैं, और एसेट साइड फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स को दिखाते हैं बच्चों। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। क्या बनाना है बच्चों, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाओ तो पहले हेडिंग बनाओ बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पे ट्रेडर का नाम दे दो, ट्रेडर का नाम नहीं दिया है तो डैश डैश, एज ऑन कर कर आप यहाँ पे लास्ट डेट दे दोगे 31 मार्च 2022। 4 कॉलम होगा इसमें, लायबिलिटीज, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, फिर हो जाएगा बच्चों एसेट्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट। लायबिलिटीज में सबसे पहले हम देंगे कैपिटल। तो कैपिटल देखो कितना है, आपका क्वेश्चन में कैपिटल दिया 40,000। अब बच्चों अगर नेट प्रॉफिट आया हो तो उसको कैपिटल में प्लस करेंगे और नेट लॉस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखोगे यहाँ नेट प्रॉफिट दे रखा है तो नेट प्रॉफिट को क्या कर दो, प्लस कर दो 2500। और बच्चों और इसमें माइनस भी करते हैं, जैसे ड्राइंग माइनस होगा, इनकम टैक्स माइनस होगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस होगा बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे एक ड्राइंग दिया हुआ है 4300 का, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस इतना ही आइटम दिया हुआ है स्टार्टिंग का, कैपिटल दिया है, नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट दिया है, और ड्राइंग दिया है तो ड्राइंग को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 40,000 में 2500 प्लस करोगे, 43 माइनस करोगे तो 38,200 आएगा। इसमें बच्चों और भी चीज़ माइनस कर सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स माइनस कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस कर सकते हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन में नहीं दिया। अब बच्चों स्टार्टिंग से देखते चलो, कैपिटल तो ले लिए। क्रेडिटर क्या है बच्चों, क्रेडिटर होता है जिससे उधार खरीदें, तो खरीदे तो पे करना है ना, लायबिलिटीज हो गया 14,000। मशीनरी बच्चों क्या हो गया, एसेट्स होगा, फिक्स एसेट्स है 22,000। और क्रेडिटर बच्चों करेंट लायबिलिटीज होता है। फर्नीचर आपका फिक्स एसेट्स है, उसको दिखा दो एसेट साइड 8500। लोन क्रेडिट दिया है, मतलब लोन आपने ले रखा है, तो ये आपका लायबिलिटी हो गया 18,000। यही बच्चों अगर लोन डेबिट करके लिखा होता तब उसको हम कहाँ दिखा देते, एसेट साइड दिखा देते, तब वो लोन इन एडवांस हो गया, आप किसी को लोन दिए हो, रिफंडेबल है और इसी एसेट्स हो जाएगा। तो लोन क्रेडिट मतलब लायबिलिटी और लोन डेबिट मतलब एसेट्स। बिल पेबल बच्चों, बिल पेबल क्या है, पे करना है, लायबिलिटी हो गया, तो बिल पेबल हो जाएगा 4500। ओके बच्चों, बिल पेबल के बाद डेटर, डेटर क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, करेंट एसेट्स है 18,000। कैश इन हैंड भी आपका करेंट एसेट्स दे दो, एसेट साइड 2500। आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, आपका वेजेज बकाया है, यानी कि आपको वर्कर को पे करना है, मतलब पे करना है, यानी कि लायबिलिटी हो गया, करेंट लायबिलिटी हो जाएगा बच्चों। आउटस्टैंडिंग वेजेज 1200। उसके बाद क्या है, ड्राइंग तो हमने ऑलरेडी यहाँ माइनस कर दिया। प्रीपेड रेंट, एडवांस में हमने रेंट पे रखा है, तो ये हमारा फ्यूचर में बेनिफिट देगा, ये हमारा क्या हो गया, एसेट्स हो गया, करेंट एसेट्स बच्चों। बिल रिसीवेबल भी हमारा करेंट एसेट्स हो जाएगा, कितना है 8700। कैश एट बैंक भी बच्चों हमारा करेंट एसेट्स हो जाएगा, कितना है कैश एट बैंक 4400। क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा बच्चों एसेट्स होता है, करेंट एसेट्स होता है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है 9600। और इन्वेस्टमेंट भी बच्चों हमारा क्या होगा, एसेट होगा, इन्वेस्टमेंट कितना है 1500।
अब दोनों साइड हम ऐड कर लेते हैं, तो दोनों साइड बैलेंस शीट मस्ट बैलेंस, यानी कि लायबिलिटीज और कैपिटल इक्वल होगा एसेट के। तो दोनों साइड जोड़ेंगे तो 38,200 प्लस 4,500 प्लस 14,000 प्लस 18,000 प्लस 1,200, आपका आ जाएगा 75,900, और इधर भी ऐड करोगे तो आ जाएगा 75,900। तो ये था बच्चों हमारा बैलेंस शीट का क्वेश्चन। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें पूरा फाइनल अकाउंट बनेगा, मतलब कि एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें ट्रेडिंग भी बनाएंगे, उस क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा और बैलेंस शीट बनेगा, इनके पूरा कंप्लीट क्वेश्चन रहेगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर मोहन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022 एंड द बैलेंस शीट। बच्चों इसमें क्या बनाना है, पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट बनाना है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो चलो बच्चों सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कंबाइंड बनाएंगे। तो हेडिंग देंगे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, ट्रेडर का नाम दे दो मिस्टर मोहन, डेट दे दो तुम फॉर द ईयर इंडेड, फॉर द ईयर इंडेड हो जाएगा तुम्हारा 31 मार्च 2022। 4 कॉलम दे देंगे, 4 कॉलम क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट, और राइट साइड क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसमें रिमार्क कर लेंगे कि इसके ऊपर ट्रेडिंग बनेगा और नीचे क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगले पेज में आप लोग बैलेंस शीट का कॉलम बना लेना। तो हेडिंग देंगे बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर मोहन, ब्रैकेट में एज ऑन कर डेट दे दो, डेट हो जाएगा 31 मार्च 2022। 4 कॉलम होगा इसमें, लायबिलिटीज, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, एसेट्स और हो जाएगा बच्चों अमाउंट। ठीक है, तो 2 पेज यूज करोगे, एक पेज में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नेक्स्ट पेज में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग कैपिटल लिख लेते हैं और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने रिमार्क कर लिया, मतलब इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम और इसके ऊपर ट्रेडिंग का आइटम। तो ट्रेडिंग में हम लोग 3 चीज़ लिख लेते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक, तो परचेज हो जाएगा और लेस हो जाएगा बच्चों रिटर्न आउटवर्ड। क्रेडिट में क्या कर देंगे, बाई सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड, अब बाई हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों ये आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम। चलो स्टार्ट करते हैं। अब कैपिटल दिया है 10,500, कैपिटल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 10,500 अंदर देना है बच्चों, क्योंकि इसमें भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस प्लस माइनस करेंगे। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड 3,000। परचेज दिया है, परचेज दे दो 5,960 और रिटर्न इनवर्ड बच्चों सेल्स रिटर्न होता है, तो सेल में माइनस करेंगे 160। कैरेज ऑन परचेज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओगे तो कैरेज ऑन परचेज। फॉर्मेट याद होना चाहिए बच्चों कि कौन कहाँ जाएगा। तो कैरेज ऑन परचेज हो गया आपका 560। कैरेज ऑन सेल बच्चों सेलिंग एक्सपेंस है, ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, जो रिमार्क किया इसके नीचे। तो कैरेज ऑन सेल 800। ड्राइंग जो होगा वो कैपिटल से माइनस होता है, फॉर्मेट में आप लोग चेक कर लोगे। ड्राइंग 1600 कैपिटल से माइनस हो जाएगा। रेंट दिया आपका 720, रेंट क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डेबिट में दिया है तो एक्सपेंस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 720 रेंट हो गया। जनरल एक्सपेंस भी कहाँ जाएगा बच्चों, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ये भी आपका मैनेजमेंट एक्सपेंस में आ जाएगा। कितना है 600। कमीशन क्रेडिट है, मतलब इनडायरेक्ट इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड दिखा दो बाई कमीशन
कितना हो जाएगा 800। बैंक बैलेंस एसेट है बच्चों, बैलेंस शीट में कहाँ दिखा दोगे, एसेट साइड, हो जाएगा 1200। कैश आपका 400, ये भी एसेट्स है, एसेट्स में दिखा दो 400। अब बैंक बच्चों 1200 और कैश आपका हो गया 400। बिल पेबल लायबिलिटी है, लायबिलिटी से दिखा दो, तो थोड़ा सा 2-3 लाइन छोड़ देना क्योंकि इसमें प्लस माइनस करते हैं, नेट प्रॉफिट नेट लॉस आएगा। तो बिल पेबल 2-3 लाइन के बाद लिखोगे। बिल पेबल कितना है आपका 6000। बुक डेप्ट का मतलब डेटर, डेटर क्या होता है, एसेट्स होता है, एसेट साइड दिखा दो। बुक डेट्स हो गया आपका 4000। क्रेडिटर दिया आपका क्रेडिट साइड यानी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड दे दो क्रेडिटर 3080। बिल्डिंग बच्चों फिक्स एसेट्स है, एसेट साइड दिखा दो, बिल्डिंग आपका हो गया 8000। मशीनरी भी बच्चों एसेट है, एसेट साइड दिखा दो, मशीनरी हो जाएगा 4000। बिल रिसीवेबल ये भी आपका एसेट है, एसेट साइड दिखा दो, बिल रिसीवेबल 1000। डिप्रेसिएशन बच्चों, डिप्रेसिएशन जो है मैनेजमेंट एक्सपेंस फाइनेंस एक्सपेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो डिप्रेसिएशन आपका है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड दिखा दो। कितना डिप्रेसिएशन हो जाएगा 800। इंटरेस्ट भी क्या है 360, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा देंगे, टू इंटरेस्ट 360। डिस्काउंट अलाउड ये भी आपका, ये सेल, ये आपका फाइनेंस कॉस्ट हो गया, तो फाइनेंस एक्सपेंस कहाँ दिखा देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 40। हॉर्स एंड कार्ट बच्चों लाइव स्टॉक है यानी कि एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा दो, हॉर्स एंड कार्ट, हॉर्स एंड कार्ट हो जाएगा 600। ऑफिस सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। बस बच्चों फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कौन किस आइटम में दिखाएंगे, कौन सा आइटम किस अकाउंट में जाएगा। ऑफिस सैलरी आपका 960। उसके बाद वेजेज, वेजेज बच्चों जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, टू वेजेज 1040। और बच्चों क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ आपका, क्लोजिंग स्टॉक है आपका 3940, तो क्लोजिंग स्टॉक देते हैं 3940। इसमें बच्चों एक आइटम आपका छूट गया है, रिटर्न आउटवर्ड। यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न इनवर्ड के बगल में रिटर्न आउटवर्ड 180 क्रेडिट में। तो रिटर्न आउटवर्ड क्या होगा, परचेज रिटर्न होगा 180, आप माइनस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक आपका कहाँ जाएगा, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक हो गया मान लो कितना 3940 है। अब बच्चों हमने सारा आइटम को उसके जगह पे फिट कर दिया, कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में गया, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप लोग पढ़े होंगे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है और बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। अगर आपको पता हो कि कौन सा आइटम कौन से अकाउंट में जाएगा, कौन से बैलेंस शीट में जाएगा, आप आसानी से फाइनल अकाउंट बना सकते हो। अब बच्चों इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो परचेज है आपका 5960, उसमें से 180 माइनस करेंगे तो 5780 आ जाएगा। और सेल आपका, सेल देखो कितना है, सेल भी आपका मिस है, देखो सेल यहाँ पे है 15240, सेल हमने छोड़ रखा था 15240, उसमें से सेल्स रिटर्न कितना है 160, माइनस करोगे तो 15080, ये हो गया आपका सेल्स का अमाउंट। क्लोजिंग स्टॉक हमने दे दिया। अब दोनों साइड जोड़ते हैं बच्चों, तो क्रेडिट साइड आपका अधिक अमाउंट आएगा, क्रेडिट साइड जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 19020, 19020। और डेबिट में घटेगा तो क्या लिख के बैलेंस कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हेडिंग हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट सीटी। इन सबको जोड़कर 19020 में माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8640। क्या आ जाएगा बच्चों 8640। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 8640। फिर प्रॉफिट एंड लॉस का दोनों साइड के आइटम्स को जोड़ेंगे, डेबिट और क्रेडिट। तो जोड़ोगे तो क्रेडिट में आपका अधिक आएगा, कितना आएगा आपका क्रेडिट में 9440, 9440। इधर घटेगा, क्या लिख कर बैलेंस कर देंगे, नेट प्रॉफिट। तो इन सबको जोड़कर इसमें से माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 5160, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना आ गया 5160। तो बच्चों बैलेंस कर रहे हैं, अब नेट प्रॉफिट को कैपिटल में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया 5160।
अब इसमें क्या करेंगे कि कैपिटल में ड्राइंग माइनस कर कर नेट प्रॉफिट को जब जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 14,060। कितना आ जाएगा? 14,016। एक सेकेंड ऐड कर लेते हैं। 10,500 प्लस 5,160 माइनस 1,600, ठीक है। अब सबका टोटल कर लो। तो कैपिटल आपका टोटल आ गया 14,060, आपका 6,000 बिल पेबल और क्रेडिटर 3,080 23,140। एसेट्स में भी जोड़ेंगे बच्चों उतना ही आ जाएगा 400 1,200 1,000। आपका हो गया बुक डेप्स 4,000, क्लोजिंग स्टॉक 3,940, बिल्डिंग हो गया 8,000, मशीनरी आपका हो गया 4,000 और हॉर्स एंड कार्ट आपका 600। सबको ऐड करोगे तो 23,140 आ जाएगा। बच्चों ये जो कैपिटल है ये आपका हो गया, इसको हम कह सकते हैं ओपनिंग कैपिटल। और एंड में जो कैपिटल आता है इसको कहते हैं बच्चों क्लोजिंग कैपिटल। ये अब ये वर्ड आगे यूज होगा, आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में जो स्टार्टिंग में हम लोग कैपिटल लिखे ये ओपनिंग कैपिटल होगा और एंड में जो प्रॉफिट ऐड कर ड्राइंग माइनस करके जो हमने कैपिटल निकाला ये कौन सा कैपिटल हो गया? क्लोजिंग कैपिटल। तो बैलेंस शीट मस्ट बैलेंस शीट में दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो माना जाता है कि आपका फाइनल अकाउंट जो क्वेश्चन बनाया हो वो सही है। तो ये है बच्चों आपका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये पूरा फाइनल अकाउंट का वन शॉट लेक्चर है बच्चों। तो जिन भी बच्चों को नहीं समझ में आया हो फिर से रिपीट करके देख सकते हो। फॉर्मेट को फॉलो करना ज़रूरी है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, रिवीजन करो। ये जो लेक्चर हमने अभी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है ये लेक्चर को आप लोग रिवाइज करोगे। एक बार देख लो, एक बार देखने के बाद एक बार और देखोगे तो 100% आपको ये समझ में आ जाएगा फाइनल अकाउंट क्या है। क्लास 11 के फाइनल अकाउंट में हम लोग कौन से बिजनेस का फाइनल अकाउंट मेंटेन किया? सोल प्रोप्राइटरशिप किया। आगे बढ़ोगे, सीनियर हो जाओगे तो उसमें तुमको पढ़ना होगा कि कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं। लेकिन अभी हमारा 11th क्लास में क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप का ही फाइनल अकाउंट पढ़ना है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।